हेलो इंजीनियर्स, नमस्कार। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है ना एक लेवल के ऊपर कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि एसएससी जेईई की डेट आ चुकी है और टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और यही एक टाइम होता है जिसमें जो दांव खेल गया, समझ गए ना, जो अच्छी रणनीति से काम कर गया वो सफल हो जाएगा। आप पहले कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें ये मैटर नहीं करता। ये जो अभी आपके पास 30 से 40 दिन बचे हुए ना, इसमें कितना डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं ये मैटर करता है। जैसे कि एक मूवी देखे होंगे कि आपके पास 120 मिनट है, जी लो अपनी ज़िंदगी, तो वही हाल यहाँ पर भी आपके पास है कि आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं और ये 40 दिन आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको कुछ बेनिफिट हो तो जरूर एक बार सेशन को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाउ टू क्रैक एसएससी जेईई एग्जाम इन 2023 पे। अंतिम दांव आपका क्या होगा, आपके पास दो रास्ते होंगे। दो रास्ते में क्या होगा, एक में तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, क्या करना चाहिए, और अगर अभी भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्या करना चाहिए, दोनों मुद्दों पे मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा। देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अभी आपको क्या करना चाहिए सर, अभी आपको करना क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या, रिवीजन, केवल रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन के बाद आपको PYQ लगाना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, PYQ, और वो भी PYQ कौन से लगाने चाहिए, 5 ईयर, लेटेस्ट 5 ईयर के, लेटेस्ट 5 ईयर के PYQ लगाना, इसके पहले का नहीं लगाना, केवल 5 साल का PYQ लगाइए। और तीसरा क्या करिए, आप टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। बस ये 3 चीज़ें आपको करनी है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है और इन बातों पर ध्यान रखिएगा। जैसे आप डेली 2 घंटे रिवीजन कर ले रहे हैं, PYQ 5 ईयर का आपको लगाना है और टेस्ट सीरीज़। और यहाँ पर मैं आपसे बता दूँ, एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, मैं भी बहुत एग्ज़ाम दिया हूँ, क्वालिफाई भी किया हूँ, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो जैसे मैं 2 घंटे के लिए बैठता हूँ तो मेरे पास 2 प्रॉब्लम होती है। जैसे बैठता हूँ, मैं क्वेश्चन लगा रहा होता, मेरे दिमाग में चल रही होती कोई और बातें। आपने गौर किया होगा, अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मेरे दिमाग में कुछ और बातें चल रही होती हैं कि अच्छा मैं पेपर यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा वहाँ पर ये हो रहा था तो वो उसके साथ ये उसका चक्कर चल रहा था। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक करती रहती हैं और वही सिली मिस्टेक का कारण बनती हैं। याद रखिएगा, वही सिली मिस्टेक का आपके कारण बनती हैं। तो आप याद रखिएगा, इसके लिए क्या करना चाहिए सर, मैं आपको बता दूं। पहला काम कि दिन में सोना बंद कर दीजिए। आपका पेपर जैसे 10 बजे से शाम के 4 बजे तक है ना, तो इसके दौरान आप सोना बंद कर दीजिए, आपको सोना नहीं है। और ये टेस्ट सीरीज़ देना क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जब आप 2 घंटे आप एज इट इज जिस तरीके से पेपर होता ना उसी तरीके से एकदम बैठिए और बैठ के उसी पे फोकस होइए, एकदम उसी पे फोकस होइए। 2 घंटे अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दीजिए। अगर आप ऐसा 10 दिन करते हैं ना, तो 10 दिन बाद आप मुझे बताइएगा कि इसका कितना बेनिफिट आपके दिमाग में आता है, कि आपका दिमाग एकदम कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ जाएगा। ठीक, PYQ बस आपको 5 ईयर का करना है, PYQ आपको 5 ईयर का करना है और टेस्ट सीरीज आपको डेली एक देना है टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आपको देखना है। सॉल्यूशन के बाद आपको देखना है कि कहाँ आपने मिस्टेक किया है, कहाँ पर आपने सिली मिस्टेक किया, आपसे नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को जब आप गौर करेंगे, 2 घंटे का पेपर तो ठीक है, 2 घंटे के बाद इसमें 2 घंटे और रिसर्च आपको करना होगा। याद रखिएगा, पहले PYQ पूरा का पूरा 5 साल में लगा डालिए और अपनी नोट्स को डेली पढ़ते रहिए। ये कब था, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था। और दूसरी सिचुएशन ये आती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, जब आपको करना क्या चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको बताऊं, आप ना एक काम करिए कि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे 5-6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं ना, 5 to 6 आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, आप इन्हीं पे टारगेट कर दीजिए, इन्हीं पे टारगेट कर लीजिए और इन्हीं 5-6 सब्जेक्ट को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद PYQ लगा लीजिए। पढ़ने के बाद आप क्या कर लीजिए, इनके PYQ लगा लीजिए 5 ईयर के। देखिए, साथ साथ ये भी करते रहिए, PYQ भी लगाते रहिए। और हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 3 डे आप क्या कर लीजिए, हफ्ते में 3 डे आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। अगर 5-6 सब्जेक्ट अगर आप टारगेट कर लेंगे, और यहाँ पर आपको किस पे फोकस ज़्यादा करना होगा, रीजनिंग पे। किस पे, रीजनिंग और GS पे। ये दोनों पे अगर टारगेट कर लिए और आपका
अभी कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। 4-5 सब्जेक्ट में तो आप महारत हासिल होगी, बाकी ये होगा 4-5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ें तो आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। PYQ 5 साल का कर लीजिए और हर 3 दिन में, हर 2 से 3 दिन में के मतलब एक हफ्ते में 3 टेस्ट दे लीजिए, ठीक ना। और इसके बाद रीजनिंग पे आपकी कमांड हो जानी चाहिए कम से कम 40 से 45 रीजनिंग में। GS में आपका कम से कम 20 से 25। यहाँ पर जब आप इतना कर लेंगे ना, अगर यहाँ पर 60 मार्क्स भी ले आ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे कि आपका BMC, अगर आपने BMC और प्लस एस्टिमेशन अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो मुझे यकीन है 20 नंबर करीब हो जाएगा, 20 से 25 नंबर। ओके, आप अगर सर्वे पढ़ लिए, छोटा सा सब्जेक्ट है, तो 5 से 7 नंबर आपका। ओपन चैनल फ्लो पढ़ लिए तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से, और जैसे इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, सर्वे के पहले अगर ओपन चैनल फ्लो हो गया आपका, ओपन चैनल फ्लो के पहले अगर मैं बात करूं आपके और कौन से छोटे सब्जेक्ट हैं, इरीगेशन पढ़ लिए तो इरीगेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे भाई, 5 से 7 घंटे में आपका इरीगेशन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जैसे कि आपने RCC में आपने देख लिया, कोड देख लिया, 8-9 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे तो हो गया 20, 30, 40, 45 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। तो आप एक बार प्री का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं नहीं होने के बाद। और इसके लिए तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कौन सा, CTQ बैच की। इसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, CTQ बैच की। ये बैच क्या भाई, ये एक संकल्प बैच है हमारा, ये एक संकल्प बैच है जहाँ पर अपने आप को जाकर आप क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। कैसे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद AE एग्जाम में ये एकदम जिनकी प्रिपरेशन अभी कम हुई है या जिनकी एकदम बढ़िया से हो चुकी है, उनको रिवीजन करना है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच होगा। तो यहाँ पर ये आपका ये संकल्प बैच होगा आपका। ये संकल्प बैच में जैसे आप जाएंगे यहाँ पर बाई नाउ करेंगे, बाई नाउ करने के बाद यहाँ पर एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर एक कूपन कोड, और यहाँ पर एकदम सिस्टमेटिक ढंग से होगा, ठीक ना। Y579 जैसे आप अप्लाई करेंगे ना, 919 रुपये का पड़ेगा। इसमें आपका एकदम बेहतरीन लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा, मींस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा, ठीक। तो आप लोग एकदम हताश मत होइए, ऐसा नहीं है कि अभी भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के लिए ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर मेंस की भी आपकी तैयारी करवा देंगे। तो ये जो संकल्प बैच है ना, आपको प्री के लिए संकल्प बना देगा, इतना याद रखिएगा। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपको ये जो संदेश बताया हूँ शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहें जीनस अड्डा के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।